हिस्ट्री में टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके। तो ये 12th लेवल में भी आता है, कोई स्कूल में तैयारी करना चाहता है उसके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कॉलेज में भी वो पढ़ सकता है इस टॉपिक को। तो अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये इतिहास का आधे ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है उसमें ये सिंधु घाटी सभ्यता का डेवलप हुई थी ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका जो टाइम पीरियड है उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टेड है, क्योंकि जो इतिहासकार है वो कुछ इतिहासकार इसको 2650 बीसी से लेकर के 1750 बीसी ईस्वी पूर्व तक का टाइम पीरियड मानते हैं। मतलब इस टाइम पीरियड में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये प्रमुखता से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर विकसित हुई थी। इसको ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि तांबे का खोज इस समय हो चुका था सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसमें टोटल अभी तक 22 वो स्थल पाए गए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो गुजरात में मिले हैं। तो इसमें एक जो स्थल है धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया 2002 में। इसके अलावा जो इसकी जो खोज है, इसकी खोज का जो श्रेय है 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में सबसे पहले चार्ल्स मेसन नाम का एक इंजीनियर था जो पेशावर से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहा था। तो वहीं पे उसे कुछ ईंटें मिली थी। तो यहाँ की जो ईंटों की जो बनावट थी, जिस तरीके से लोग ईंटों को फिक्स साइड से पकाते थे, तो वो काफ़ी अच्छी पकी हुई ईंटें थी। तो चार्ल्स मेसन ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो हड़प्पा वाली जो साइड से वो वहाँ पे थी। तो वैसे तो हड़प्पा को खोजने का श्रेय चार्ल्स मेसन को जाता है, लेकिन क्योंकि उसको वो डेवलप नहीं कर पाया तो उन जो ईंटें मिली थी उनने रेलवे लाइन में बिछा दी। जब बाद में 1905 ईस्वी में जॉन मार्शल अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो पुरातत्व विभाग के वो बने अध्यक्ष बने 1905 में, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग को एस्टैब्लिश किया था। तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उनको वो साइट्स में कुछ ज़्यादा मिला नहीं। बाद में जॉन मार्शल आए 1920 में। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता पे काम करना स्टार्ट किया। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसमें जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। अब ये तो मेन बातें होगी कि हड़प्पा सभ्यता जो थी ये रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के बाएं तट पर, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा है वो किस नदी के तट पर है, कौन से तट पर है, ये भी एग्जाम में आता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा है ये रावी नदी के बाएं तट पर है। और 1921 में इसको खोजा था दयाराम साहनी ने, और जॉन मार्शल जो थे वो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। तो क्योंकि जॉन मार्शल का भी इसमें रोल है, उन्होंने इनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको ऐसे खुदाई करनी है, लेकिन ये जो खुदाई करने वाले थे वो दयाराम साहनी थे। तो यहाँ पे मिली क्या क्या चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती है कि हड़प्पा में क्या मिला था। तांबे की इक्का गाड़ी मिली थी, तांबे की मानव आकृति, मतलब मानव का एक तांबे की आकृति में उन्होंने बनाया था। कब्रिस्तान जो था यहाँ मिला है, ये लोग जो था एक जगह वो करते थे, शवों को दफनाते थे। श्रमिक आवास अलग होते थे, और जो अच्छे लोग जो दूसरे लोग होते थे उनके अलग होते थे निवास स्थान। उसके बाद दूसरी साइड है मोहनजोदड़ो 1922 में खोजी गई थी। ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है, सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो है। 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा इसको खोजा गया था, और इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम है, क्योंकि क्या बोलते हैं, और इसको स्तूपों का नगर भी बोला जाता है, रेगिस्तान का शहर भी इसको बोला जाता है। इसके बहुत सारे नाम है मोहनजोदड़ो के। इसमें जनरली जो स्नानागार है, सबसे बड़े साइड का स्नानागार यहाँ पे मिला है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। पुरोहितों का आवास मिला है, पुरोहित का अलग आवास होता था, अन्य लोगों के अलग आवास होते थे। पुरोहितों के थोड़े अन्य ऊंचाई पे होते थे घर, और 20 स्तंभों वाला एक सभा भवन मिला है। इनका जो शहर जो इनकी बिल्डिंग का जो निर्माण होता था वो एक फिक्स होता था। रोड के साइड्स में फिक्स जो घर होते थे उसमें खिड़कियों का जो साइड या दरवाजे होते थे पीछे साइड से खुलते थे रोड की साइड में, और रोड की साइड में एक खिड़की होती थी इसमें इनके घरों में। उसके अलावा यहाँ पे केनाल वगैरह जो होती थी पानी की निकासी के लिए, हर घर में एक स्नानागार मिलता है यहाँ पे, और अन्नागार मिलता है। ये सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता थी काफ़ी विकसित सभ्यता थी। ये कालीबंगा जो है अम्लानंद इसके खोज करते हैं।
और बीबी लाल ने उत्खनन किया था, क्योंकि बीबी लाल जो थे वो इतिहासकार थे 1959 के आसपास, जिन्होंने कालीगंगा को वो किया था, उत्खनन किया था। यहाँ पे जनरली ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर है। घग्गर नदी जो पूरी तरीके से विलीन हो चुकी है, लेकिन उस समय इसका वो रहा था, अस्तित्व रहा था। इसका कालीगंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ पे काले रंग की चूड़ियों के प्रमाण मिले। युगल समाधियाँ, यहाँ पे जो समाधियाँ थी वो युगल है, मतलब अलग अलग एक साथ समाधियाँ मिलती है। अग्नि वेदिका मिली है, अग्नि वेदिकाएं की यहाँ पे वो मिलता है। कृषि का प्रमाण मिलता है, जुटे हुए खेत का प्रमाण मिला है कालीगंगा से। उसके अलावा यहाँ पे लोग गेहूँ जौ वगैरह उगाते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूँ और जौ के प्रमाण इनको मिलते हैं। ये लोग जनरली गेहूँ और जौ ही उगाते थे। लोथल जो है ये ऐसा राव ने खोजा था, 1954 में खोजा था। ये समुद्र नदी के तट पर है, गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। तो ये एक वो था, डॉकयार्ड था। यहाँ पे जो जहाज होते थे वो आते थे, रुकते थे, सामान लेके आते थे। फारस के साथ इनका रिलेशन था, फारस की मुद्राएं यहाँ पे मिली है। उसके अलावा लकड़ी का बना एक अंडाकार मिला है, जिसमें लोग अपना स्टोर करते थे। युगल समाधान में यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं। वृत्ताकार अग्नि वेदिका यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट साइड है इसमें धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में ही स्थित है। ये कच्छ, इसको 2002 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यहाँ एक खेल का मैदान मिला हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पे सिंचाई के साधन के प्रमाण मिलते हैं। बनावली ये हरियाणा के घग्गर नदी के तट पर है। इसको रहीसों का शहर भी बोला जाता है। उसके अलावा यहाँ मिट्टी का बना हल पाया गया बनावली में। तो ये जनरल मेन बातें थी सिंधु घाटी सभ्यता के साइट्स के बारे में। उसके अलावा यहाँ पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं के प्रमाण मिलते हैं, जौ के। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी भाग है वो मांडा है। मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु नदी का सबसे उत्तरी तट क्या है, वो मांडा है। और सबसे पश्चिमी जो है सुत्ता गेंडोरे दास नदी के तट पर है, अफगानिस्तान में स्थित है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली थी, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। तो बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है ये। उसके अलावा जो सबसे पूर्वी साइड है वो आलमगीरपुर है। ये हिंडन नदी के तट पर यूपी में है, संत कबीरनगर जिले में पड़ता है। तो वहाँ पे स्थित है आलमगीरपुर, तो हिंडन नदी के तट पर। और सबसे जो दक्षिणी साइड है वो दयामाबाद है, महाराष्ट्र में, परवरा नदी के तट पर है। ये परवरा नदी जो है गोदावरी की साइड नदी है। तो जनरली गोदावरी नदी भी मिलता है तो वो भी सही है, परवरा नदी मिलता है तो वो भी ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने टाइम की एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, जो 12,99,000 किलोमीटर में फैली थी। मतलब जो आज का भारत है उसका 1/3 भाग में फैली हुई थी। तो उस समय की जो इसकी समकालीन सभ्यताएं थी, जो चीन की सभ्यता या उसके अलावा जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, उससे काफ़ी बड़ी सभ्यता थी, उससे विकसित सभ्यता थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के मेनली इसको नाम देने वाले जो थे वो जॉन मार्शन इसको खोजकर्ता थे सिंधु घाटी सभ्यता के। और जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उन्होंने पहले प्रयास किया था, लेकिन उनके टाइम पर खोजा नहीं गया था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बेसिक टॉपिक हो गया, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा।